फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चे द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे such that y is equal to f of x where small x is in the domain of function f। यानी कि आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो सेट होगा वो तमाम सेट्स के पॉइंट्स जो है उनका सेट आप बना लें, उनको ज्वाइन कर लें, तो उनको ज्वाइन करने से जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन में एक कर्व बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं किसी भी फंक्शन का। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों। इसके बाद हमें जो ग्राफ है किसी भी कर्व का, उससे ये पता चलता है कि वो कर्व जो है वो फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन जो है कैसे पता चलेगा कि ग्राफ की मदद से कि कोई भी कर्व जो है वो फंक्शन बना रही है या नहीं बना रही। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे कि बच्चों वर्टिकल का आपको पता है कि अमूदी उर्दू में मतलब होता है यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट की डेफिनेशन आप सबसे पहले देखें। If a vertical line intersects a graph in more than one points, अगर आपका वर्टिकल लाइन है वो किसी भी ग्राफ को, जो आपने कर्व का ग्राफ ड्रॉ किया है, उसे एक से ज्यादा पॉइंट्स पर अगर टच कर जाती है तो वो जो कर्व है, वो जो ग्राफ है, वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फंक्शन का ग्राफ होने के लिए जरूरी है कि वर्टिकल लाइन जो है वो उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पर कट करे। यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो है एग्जांपल्स दिए। जैसे देखिए हमारे पास जो एक कर्व है यहाँ ब्लू से शो की गई है। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन की कर्व है या नहीं है। तो बच्चे हमने यहाँ पर जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब इस वर्टिकल लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पर टच किया है इस कर्व को। इस कर्व के इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस जो है हम पॉइंट्स निकालेंगे कि हमारे पास x1 है और यहाँ पर y एक्सिस पर जो इसकी वैल्यू y1 निकलेगी। इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारे पास x1, y1 है। अब देखिए वर्टिकल लाइंस आप कहीं और भी ड्रॉ करें इस कर्व पर, कहीं पर भी आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ पर कहीं पर भी इस कर्व के ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें, अगर तो वो वर्टिकल लाइन जो है एक ही पॉइंट पर टच करेगी और इसके अलावा एक पॉइंट के अलावा इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वो जो आपकी कर्व होगी वो फंक्शन होगी। जैसे कि इस सूरत हाल में आपके पास ये फंक्शन की कर्व है। यहाँ पर देखिए अब सेकंड फॉर्म में जो है हमारे पास एक सर्कल लिया हुआ हमने। सर्कल पर हम कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये कर्व है सर्कल की, वो वर्टिकल लाइन जो है उसे 2 पॉइंट्स पर टच करती है, यानी 2 पॉइंट पर कट करती है। 2 पॉइंट पर कट करने से कैसे फंक्शन नहीं होगा ये कर्व का ग्राफ जो है वो बच्चे, इसलिए कि अगर हम इसे लिखें कि ये x1 पॉइंट है तो इस x1 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम यहाँ पर पॉइंट अगर लेंगे y2 हो तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास होगा x1, y2। इसी तरीके से यहाँ पर x एक्सिस पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो x1 है और y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो y1 है। तो हम इसे कह सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास होगा x1, y1। तो हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं कि x1 के लिए फंक्शन ने हमें आंसर दिया y2 भी और x1 के लिए फंक्शन ने हमें आंसर y1 भी दिया, यानी कि डोमेन के सेम एलिमेंट के लिए 2 आंसर आए हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से जो है हम कहते हैं कि वर्टिकल लाइन अगर किसी भी कर्व पर ड्रॉ करें और उसे 2 या 1 से ज्यादा पॉइंट्स पर टच कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो जैसे कि सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर हम देखें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किए, जब भी आप जो है कहीं पर भी फंक्शन की आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी, एक पॉइंट के सिवा कहीं पर भी टच नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने x1 पर जब f अप्लाई किया तो हमारे पास y1 आया है, यानी हर x के एलिमेंट्स के लिए, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिक जो है वो y की वैल्यू आ रही है, यानी x के एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे और 2 दफा जो है वो अपना आंसर सेम नहीं दे रहे। इसी तरीके से बच्चे जो है हमें इसको देखेंगे, ये वाली कर्व देखिए, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स पर जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इसे, यानी यहाँ पर ये मतलब है कि x1 के लिए हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा x1, y1, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1, अगर आप इसे y3 कहते हैं
तो ये हमारे पास होगा x1, y3 और ये पॉइंट हमारे पास होगा x1, y2। तो इसलिए आप कह सकते हो कि x1 जब फंक्शन पे अप्लाई किया तो y1 आया, x1 जब फंक्शन पे अप्लाई किया फिर y2 आया, यानी डोमेन के एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ग्राफ के जरिए बता सकता है कि कोई भी कर्व जो है वो फंक्शन की कर्व है या नहीं है।